आइए नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नीति श्लोक का पाठ देखते हैं। और महाभारत में जब युद्ध चलते रहता है, कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध चलते रहता है, उस समय कृष्ण जी जो है वो पांडवों के पक्ष से लड़ते हैं और कौरव के पक्ष से रहता है कौन रहता है। उसके बाद जो यहाँ राजा है एक धृतराष्ट्र, जो राजा है इसका बेटा लड़ते रहता है जो कि कौरवों के पक्ष से रहता है। और धृतराष्ट्र, और यहाँ एक मंत्री है, मंत्री का नाम है ये विदुर। मंत्री जो विदुर है वो धृतराष्ट्र राजा है और यहाँ के जो मंत्री है विदुर। धृतराष्ट्र जो है अंधा है, आंख से ये अंधे राजा है। और ये जो मंत्री है विदुर, ये बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त युद्ध भूमि में जब युद्ध चलते रहता है उस समय युद्ध भूमि में क्या चल रहा है उस सारा चीज मतलब आंख बंद करके ये मंत्री जो विदुर है ये खबर देते रहता है राज दरबार में धृतराष्ट्र को कि आपका बेटा मतलब मरने वाला है या मतलब कटा गया, मरा गया। भूमि में क्या चल रहा है सब चीज की जानकारी। और वहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या बात सिखा रहे हैं, तो ये सारा बात उधर कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि कैसे मतलब युद्ध जीता जा सकता है और युद्ध भूमि में मतलब क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है। तो महाभारत से ही मतलब 10 श्लोक लिया गया है और जो युद्ध भूमि में कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं वही बात सुन करके विदुर जो है मतलब धृतराष्ट्र को बताते हैं। यहाँ पर जो बोलते हैं सवाल पूछते हैं धृतराष्ट्र और जवाब कौन देते हैं तो मंत्री विदुर के। और इनके सवालों को यहाँ श्लोक के रूप में वर्णित किया गया। श्लोक जो आप कैसे याद करेंगे तो याद करने का ये ट्रिक याद रखिएगा, यत्र यत आयत, इसके बाद सस सु पूज पूज। पहला जो श्लोक है य से चालू होगा, दूसरा का श्लोक मतलब त से चालू होगा, तीसरा का श्लोक अ से चालू होगा, चौथा श्लोक ए से चालू होगा और पांचवा श्लोक त्र से चालू होगा। छठा जो श्लोक है स से चालू होगा, जे मूर्धन्य स जिसको पेट कटुआ स बोलते हैं उससे चालू होगा। ये जो डंडी वाला स से चालू होगा, ये स से ही चालू होगा, जिस सु से चालू होगा। और पूज से चालू होगा और ये अंतिम वाला श्लोक है जो अ से चालू होगा। तो 10वां श्लोक इस 10वां श्लोक का हम पहला अक्षर लिख दिया है कि 10वां श्लोक संस्कृत में किससे चालू होगा। तो आइए अब समझते हैं कि जो य से चालू होगा उसको उस श्लोक में क्या चर्चा है, क्या बात कहे हैं और क्या सवाल मतलब पूछे, क्या जवाब हुआ ऐसे। तो कहा गया य से चालू हुआ और यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धिर्वा सह वै पंडित उच्यते। कहा गया है कि पंडित किसको कहते हैं। ये जो पंडित जी पूजा वूजा शादी विवाह करा दिया और श्राद्ध करा दिया उसको पंडित जी कहते हैं। नहीं, पंडित किसको कहा गया है, असली जो पंडित का परिभाषा है उसको समझिए कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके काम को कोई बाधा नहीं डालता है। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति, कि जिसके कार्य मतलब बाधा नहीं डालता है, बाधा। और शीत उष्णम, शीत मतलब ये समझिए ठंडा या गर्मी, शीत उष्णम मतलब ठंडा में या गर्मी में सब एक समान रहता है। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति, चाहे भय हो या निडर हो उस समय भी मतलब एक समान बना रहता है, सब में एक समान रहता है। समृद्धिर समृद्धिर्वा मतलब कि कभी सफलता हो और कभी विफलता हो। जब सफलता मिले तो उस समय ज्यादा नहीं मतलब जोश में आना है, ना विफलता मिले तो निराश भी नहीं होना है, तो वैसे होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके कार्य को बाधा नहीं डालते हैं। कौन तो शीत उष्णता हो या गर्मी हो, भय हो या निडर हो, सफलता हो या विफलता हो, सब में एक समान आता है, उसी को क्या कहा गया, पंडित कहा गया। और इसमें भी दूसरका में भी तत्वज्ञ, त से चालू होता है क्या चीज, तत्वज्ञ। तत्व होता है तत्व यानी जो आत्मा है उसके बारे में कहा गया। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योगज्ञ सर्वकर्म नाम उपायोग्यो मनुष्य नाम नर पंडित उच्यते, यानी कि जो आत्मा है, आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी जीवों में जो आत्मा पाया जाता है उस आत्मा के रहस्य को जानने वाले। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योगज्ञ, उसके योग मतलब जो उसके कार्य है उसको जानने वाले। योगज्ञ सर्वकर्म नाम उपायोग्य मनुष्य नाम, और उसके जो उपाय है, मनुष्य के जो उपाय है उसका मतलब क्या निदान किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई समस्या है, मानसिक समस्या या कोई भी समस्या, उसको जानने वाले। और उसके उपाय, अगर समस्या है तो समस्या के समाधान को जानने वाले को हम लोग पंडित का। पहला और दूसरा में क्या चीज की परिभाषा मिलता है, तो पंडित किसको कहा गया है उसका परिभाषा मिलता है कि पंडित किसको कहेंगे। पहला ये जान लीजिए कि पहला में क्या कहेंगे कि काम को बाधा नहीं डालते कौन, तो शीत उष्ण मतलब ठंडा गर्मी, भय निडर और सफलता या विफलता में भी एक समान रहता है, उसको पंडित कहा गया। दूसरा का में क्या कहा गया, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम मतलब सभी जीवों के जो आत्मा के रहस्य उसको जानने वाले और उसके योग को जानने वाले और उसका जो उपाय है उसको जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो पंडित कहते हैं। तीसरा काम कहते हैं क्या कि अ से अनाहुत प्रविशति, जो बिना बुलाए आता है। शंकर जी के कन्या जो मतलब पार्वती जी थी वो बिना बुलाए अपन नैहर चल गई थी, तो वहां से क्या हुआ, बिना बुलाए मतलब जाइएगा तो आदर सम्मान होगा, नहीं होगा। इस तो बिना बुलाए भोज भी खाने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बिना बुलाए मतलब पार्वती जी थी अपने ससुराल में नैहर में चल गई थी, तो
इसलिए वहाँ आदर सम्मान नहीं होगा। इसलिए जहाँ पे आपको बुलावा नहीं आया वहाँ तो जाइए ही मत, नहीं तो आपका आदर सम्मान नहीं होगा। अनाहुता प्रविशति मतलब बिना बुलाए आता है। अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे जो बहुत बोलता है। अविश्वासते विश्वासिति इस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, तो उसको क्या कहा गया है? तो मूढ़ चेता नरात्मक। मूर्ख व्यक्ति किसको कहा गया है? तीसरे मतलब श्लोक में चर्चा है मूढ़ चेता नरात्मक। पूछेगा द्वितीय श्लोक का पाठ के आधार पे मूढ़ चेता नरात्मक किसे कहा गया है स्पष्ट करे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 3 गो बात। क्या चीज? कि जो बिना बुलाए आता है, जो बिना बुलाए आता है। दूसरा का बात जो बिना पूछे बोलता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है। और तीसरा का जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, उसी को क्या कहा गया है? तो मूढ़ चेता नरात्मक। कि मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति किसको कहा गया है? तो ये तीनों बात, जो बिना बुलाया आता है, जो बिना पूछे बोलता है, हिंदी में अगर कहे तो, और जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, उसको क्या कहा गया है? तो मूढ़ चेता नरात्मक। चौथा श्लोक में क्या कहा गया है? एको ही धर्म परम श्रेय। तो आपको धर्म चुनने की आजादी दिया जाए तो आप धर्म कैसे चुनेंगे? तो उस बात की चर्चा किया गया है। जिस तरह से देखिए, अगर गांधी जी वो हिंदू मुस्लिम में अगर वो लड़ाई नहीं करवाते, अगर देखिए जब भी धर्म की लड़ाई हो तो उस समय सबसे अच्छा सुरक्षित उपाय क्या होता है? आप ये जान लीजिए, अभी से समझ लीजिए कि जब धर्म की लड़ाई हो उस समय अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप हिंदू धर्म को चुन लेते हैं तो आप बच सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं, आपका जन्म अगर मुस्लिम धर्म में हुआ है और जब लड़ाई हो उस समय अगर आप मुस्लिम धर्म के चुन लेते हैं, जब आप मुस्लिम में जन्म लिए हैं, तो सबसे सुरक्षित उपाय। लेकिन अगर गांधी जी के रास्ते पर मतलब चलिएगा तो इसी गोली खाइएगा, मतलब इसी कुछ देगा। और इसलिए जब भी मतलब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो तो सबसे सुरक्षित उपाय, बीच वाला उपाय, तो उधरों से हिंदुओं पीटेगा मुस्लिमों पीटेगा। जब हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो तब जिस धर्म में जन्म लिए है उस धर्म के लिए आप लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए। उस धर्म में आप अगर शरण ले लेते हैं तो आप सुरक्षित है, नहीं तो आपको गांधी जी की तरह आपको भी जाना। एको ही धर्म परम श्रेय, कि एक ही धर्म सबसे अच्छा धर्म है। और क्षमैका शांति उत्तमा, क्षमा जो है ना, क्षमा करने से आपको सबसे उत्तम अगर शांति मिलेगी, मतलब जीवन का आपको शांत तरीके से जीना है तो क्या करना होगा? तो क्षमा करना होगा, क्षमा करना सीख जाइए। और विद्या का परमातृप्ति, अगर संतुष्टि चाहिए जीवन में तो आपको ये विद्या प्राप्त करना होगा। विद्या मतलब जब तक आप पढ़िएगा तब तक आपको अगर जीवन में संतुष्टि चाहिए तो भोग विलास की जिंदगी से अगर आप ऊपर उठ करके जीवन में अगर आप संतुष्टि चाहते हैं, एक ही चीज में संतुष्टि मिल सकता है और वो है विद्या। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, तब तक आपको संतुष्टि मिलेगा। तो विद्या का परमा तृप्ति देने वाली चीज क्या है? तो वो है विद्या। विद्या का परमा तृप्ति। और अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो आपको अहिंसा करना होगा। किसी से मार काटना है, खून बहाने वाला जो बात है उसको आपको त्याग देना होगा अगर जीवन में सुखी चाहते हैं तो। कि गोली बारूद ये सब जो है, खून खराबा ये सब छोड़ करके अगर जीवन में सुखी पाना है तो इस मार काट से दूर रहना होगा, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो कहा आपसे पूछा जाएगा कि नीति श्लोक का पाठ के आधार सुखावह कौन होता है? वो बताइए। सुखावह तो अहिंसक व्यक्ति ही मतलब जीवन में सुखी होता है, ये बात कहा गया है। और अब आइए चौथे मंत्र पे कि तरह से क्या कहा गया है? कहा गया है तरह से त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारा। स्वर्ग और नरक आप समझते हैं ना? आपसे हम पूछते हैं कि आप स्वर्ग में जाइएगा या नरक में? स्वाभाविक बात है कि आप भी कहेंगे कि हम भी स्वर्ग में ही जाएंगे। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको इन जो 3 चीज है तो उसको त्याग दीजिएगा तो आप चलिएगा। हम आपसे पूछते हैं कि अगर स्वर्ग जाने का रास्ता पता चल गया तो उसके विपरीत जो गुण होगा नरक जाने का गुण होगा, तो हम आपको नरक जाने का गुण बता देते हैं, उसको त्याग दीजिएगा तब स्वर्ग में चल जाइएगा। तो वही नरक के बाद जान लीजिए, उसको छोड़ के जो अच्छा वाला गुण है उसको अपना लेंगे तो आप स्वर्ग में चल जाएंगे। तो त्रिविधम नरक के स्वेदम द्वारा, नरक जाने के 3 गो द्वार। अब कौन कौन सो जान लीजिए कि 3 द्वार। और कौन कौन? तो पहला काम, क्रोध और लोभ। ये जो 3 गो द्वार है इसी से आदमी नरक में जाता है। मनुष्य जो लोग है, मनुष्य लोग है वो इसी तीनों से के द्वारा अगर 3 गो गुण आप में है तो आपको नरक में जगह फिक्स है। नरक में जाने के लिए रास्ता साफ हो गया, नाम लिखा गया कि आपको नरक में ही जगह मिलेगा। लेकिन अब ये समझिए काम क्या होता है। ज्यादातर उम्र 15-16 साल है, जब भी आप विपरीत में लड़का है तो लड़की को मतलब देखते हैं तो मन में आपका जो जिज्ञासा होता है ना काम वाला, वो उसी काम वासना को ही मतलब काम कहा गया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ क्रोध, जब भी आप गुस्सा कीजिएगा, ज्यादा गुस्सा तो गुस्सा आता है तो समझिए कि नरक में जगह फिक्स है। उसके बाद तीसरा काम है लोभ। जब भी आप लोभ कीजिए, चाहे पैसा के लोभ हो चाहे कुछ के लोभ हो, तो जब भी लोभ आएगा आपके मन में तो आपका जगह मतलब फिक्स है। भगवान सब जानते हैं कि किसके मन में काम की भावना उत्पन्न हो रहा है, क्रोध की भावना उत्पन्न हो रहा है,
और किसके मन में लोभ का भावना उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका नरक में जगह फिक्स है। और ये तीनों को अगर त्याग दीजिए तो आपका स्वर्ग में जगह फिक्स है। तो आपको अब तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग में या नरक में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नरक में, आपको तय करना है। हम कुछ नहीं बताएंगे, आप स्वयं निर्णय लीजिए कि कहाँ जाना है। उसके बाद अब हम चलते हैं छठे श्लोक में क्या कहा गया है। तो छठे श्लोक में स से खड़ दोषा पुरुष नहीं हता गया। तो पृथ्वी पर जो मनुष्य लोग हैं, आपको मनुष्य बनना है जीवन में, अगर इन 6 दोषों का अगर आप त्याग नहीं देते हैं तो नरक जैसा तो जिंदगी होवे करेगा, धरती के बोझ के रूप में मतलब जिंदा रहिएगा। इसलिए इन 6 दोषों का मतलब त्याग देना चाहिए। कहा गया है, आपसे सवाल भी पूछेगा कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर कितने दोषों का त्याग देना चाहिए, तो इन 6 दोषों का त्याग देना चाहिए। कौन कौन दोष, तो ये जान लीजिए कि खट दोषा पुरुष ने हतव्या, जो भूमि पर मनुष्य रहते हैं उनको इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। और कौन कौन दोष, निद्रा मतलब नींद, तो ज्यादा देर तक सोते हैं ना, उसको त्याग देना हो। निद्रा, तंद्रा, कोई बात कह दिया तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निद्रा, तंद्रा, भय, भय जो है डर, अपने मन में जो कोई भी काम करने से डरते हैं तो इस डर को त्याग देना होगा। निद्रा, तंद्रा, भय। उसके बाद क्रोध, ये जो गुस्सा आता है, क्रोध। उसके बाद आलस्य, ये जो आप 8 बजे 12 बजे तक सुतल रहते हैं, इस सब को त्यागना होगा। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता, और ये समझिए दीर्घसूत्रता है क्या, जैसे हम अभी पढ़ा दिए और आप सोचेंगे कि हम लिखेंगे कब, तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं और सोचेंगे कि अभी नहीं, मतलब वही 1 घंटा के बाद लिख लेंगे और वीडियो लोड करके रख लेते हैं, 1 घंटा के बाद लिख लेंगे। इसके बाद सोचिएगा कि नहीं अभी मतलब नहीं, अब शाम में लिखेंगे, रात में। और अब मतलब वीडियो तो मोबाइल में डाउनलोड हो गया, रात में बोला बात आ गया कि अब रात में देख लेंगे, कंफर्म देख लेंगे। इसके बाद आज मतलब नींद आ रहा है, अभी सो जाते हैं, मतलब लिख लेंगे कल है, सवेरे उठेंगे पहले लिखेंगे सर जी के, और कल है भी उठिएगा नहीं लिखिएगा। और ये जो आदत है हमेशा बनल रहेगा, आज बिहान कल है। आप कबीर के वाणी पे नहीं चलते हैं कि कल करे सो आज कर, माने कल जो करना है आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, इसको चलिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इन 6 दोषों को आपको त्याग देना होगा जब आप मनुष्य बनना चाहते हैं। तो कौन कौन दोष, तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। इन 6 दोषों को त्याग दीजिएगा, तभी आप मानव कहलाने के लायक है, नहीं तो जानवर इस पृथ्वी पर बोझ के समान है, इस जानवर के रूप में है आप। तो इन 6 दोषों को त्याग देना होगा। आइए अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, और वो अगला श्लोक है 100 से कि आपको जब हम श्लोक अभी जो बात कह रहे हैं, ऐसे बोलने वाला बहुत मिल जाएगा। कहते हैं यही कि सुलभा पुरुषाराजन, अच्छा बात, मीठा मीठा बात, लोभाने वाला बात मास्टर कहने वाला बहुत मिल जाएगा। लेकिन जो कटु सत्य बोलने वाला है, वो बोलने वाला भी दुनिया में सुनने वाला, कटु सत्य अगर बोलेंगे तो आप वीडियो को हमको लाइक भी नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा। सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिना, अप्रिय से तू पथ से वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिना, अप्रिय से तू पथ से वक्ता श्रोता च दुर्लभ। मतलब कि हे राजा, जो प्रिय बोलने वाले हैं ना, अच्छा मीठा मीठा बात बोलने वाले, वो पग पग पे मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और जो पूरा कटु सत्य है, उसको कटु सत्य को बोलने वाले भी और सुनने वाले की भी दुनिया में कमी है। ये बात मतलब कहा गया। और अब इस श्लोक की बात कर लेते हैं 100 से कि सत्येन रक्षते धर्म। 100 से सत्येन मतलब ये जान लीजिए कि अभी जो धर्म है अपने भारत में, कौन कौन धर्म है, जैसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर है भाई भाई। आपको अगर धर्म की रक्षा करना है, वही धर्म मतलब दुनिया में जीवित रह सकता है जिसमें सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है। जो सत्य के राह पे चलता है वही धर्म दुनिया में जीवित रहेगा। हम आपको भविष्य की बात बता रहे हैं कि अगर कोई भी धर्म अगर साइंटिफिक बात सोचता है, साइंटिफिक बात बोलता है, अंधविश्वास से दूर रहता है, वही धर्म दुनिया में जीवित रहेगा। दूसरा कोई भी धर्म है जो मतलब अंधविश्वास पर टिका हुआ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे दुनिया के कोई धर्म हो, तो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि साइंटिफिक बात जो धर्म बात करेगा वही धर्म मतलब दुनिया में जीवित रहेगा। तो कहा गया है कि सत्येन रक्षते धर्म, कि धर्म की रक्षा किससे होगा, कोई भी धर्म को बचाना है तो उसको सत्य के राह पर चलना होगा। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। आपको अगर विद्या की रक्षा करना है, ये जो पढ़ते हैं कब तक याद रहेगा, जब तक आप सेल्फ स्टडी पढ़ते रहेंगे तब तक विद्या याद रहेगा। यानी कि ये समझ लीजिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा। और यही कहा गया कि विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा कैसा होगा, मतलब अभ्यास करने से। विद्या की रक्षा कैसे, तो अभ्यास करने से, लगातार पढ़ने से विद्या की रक्षा होगा। कि सत्येन रक्षते धर्म मतलब कि धर्म की रक्षा कैसे होगा, सत्य बोलने से। विद्या तो जो पढ़ते हैं ज्ञान कैसे रहेगा, अभ्यास करने से। विद्या योगेन रक्षते, मिरेजिया रक्षते रूपम। मिरेजिया समझते हैं, लड़की लोग जो फेयर लवली फेस वॉश सब लगाती है,
तो कहला लगाती है अपना गोरा होने के लिए। रूप की रक्षा कैसे होती है? तो मिर्जिया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, कुलम वृत्तेन रक्षते। लगातार अगर आप ज्यादा स्नान कीजिएगा, जिस तरह लड़के लोग फेयर लगाती है इस गोरे बनने के लिए, वैसे ही कि स्नान करने से रूप की रक्षा होगी। आप शरीर की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो लगातार मिर्जिया मतलब स्नान करना होता है। और कुल खानदान, बहुत सारे खानदान होता है, जैसे यादव परिवार है, कुशवाहा या फिर मतलब राजपूत भूमिहार, तो उस आपको कहते हैं कि जैसे कुल खानदान की रक्षा कैसे होगा? तो आपका अच्छे आचरण, वृत्तेन मतलब होता है आचरण, अच्छे आचरण, खानदान की रक्षा, कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल खानदान की रक्षा कैसे होगा? तो अच्छे आचरण करने से। यहाँ तक बात समझ में आए? तो आइए अब अगला बात समझते हैं कि पूज से पूजनीय महाभागा, ये जो लड़की लोग होती है इसको पूजनीय कहा गया, क्यों कहा गया हमारे शास्त्रों में, उसको समझ लीजिए। लड़की की उम्र पढ़ने के लिए समझ लीजिए कि 18 से करके और 21 कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। और इससे हमारे समाज की जो लड़कियां हैं और भी आगे पढ़ेगी, पढ़े लिखेगी, और समाज मतलब हमारा बिहार और भी तरक्की करेगा। पूजनीय महाभागा जो स्त्रियां है मतलब लड़की जो है पूजनीय है, पुण्यास गिरी द्वितीय, और ये जो है घर को सुशोभित करने वाली, घर की लक्ष्मी होती है। उसके बाद पूजनीय महाभागा पुण्यास गिरी द्वितीय स्त्रियो श्रियो गृह अस्माद रक्षा विशेषता। जो लड़की होती है पूजनीय होती है, घर को सुशोभित करने वाली होती है, और स्त्रियों मतलब इसलिए लड़कियों की जो रक्षा है विशेष रूप से करनी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो हमारे जो विदुर मंत्री है बात वहां से सुन करके बताते हैं कि स्त्रियां की रक्षा मतलब विशेष रूप से करनी चाहिए। और उसके बाद अंतिम जो है अ से अकीर्ति विनियोहंती। अगर आप मतलब अकीर्ति करते, कोई भी गलत काम करते, अकीर्ति विनियोहंती मतलब विनम्रता, यहाँ समझ लीजिए विनम्रता, विनम्रता, अकीर्ति विनियोहंती मतलब इसको हम लोग अपयश, हिंदी में कहें तो अपयश, विनम्र रहिएगा तो अपयश दूर होगा। अपने खराब गुण है अपयश, उसको दूर करने के लिए आपको विनम्र होकर के कोई भी बात को शालीनता से करना होगा। एक नहीं कि मतलब एकदम गुस्से में मार देंगे, चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे वाला बात नहीं कीजिएगा, एकदम विनम्र होकर बात करना है। अकीर्ति विनियोहंती हंत्यार्थ पराक्रम, पराक्रम मतलब अगर आप मेहनत कीजिएगा तो गरीबी, अगर आप अभी गरीब हैं तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो अगर आप मेहनत कीजिएगा, आपको एक कलम में ताकत है, तो आप अपने गरीबी को मतलब दूर कर सकते हैं। तभी तो कहा गया है अगर आप गरीब में जन्म लेते हैं तो ये मतलब उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप गरीब बन के मरते हैं ये बहुत बड़ा बात। गरीब में जन्म लिए हैं तो सोचिए नहीं कि हम गरीब में जन्म लिए हैं, ये सोचिए कि हम मरते समय अमीर बन के मरेंगे। ये ऐसा मतलब सोच होना चाहिए, तभी आप में मतलब समझें कि हाँ आप में भी हौसला है कुछ करने का, तभी आप मनुष्य में जन्म लिए। तो पराक्रम जो है किसको दूर करेगा? तो गरीबी को। उसके बाद कि हंत्यार्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति लक्षण। ये फिर से समझिए, अकीर्ति विनियोहंति मतलब जो है विनम्रता अपयश को दूर करेगा, हंत्यार्थ पराक्रम मतलब परिश्रम जो है गरीबी को दूर करेगा, हंति नित्यम क्षमा मतलब जो है, और यहाँ पे क्षमा, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति लक्षणम, जो अच्छे व्यवहार है मतलब अच्छे आचरण है, इससे मतलब क्या होगा कि क्षमा ये सब जो है मतलब ये भी बात इधर भी बताया, तो हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति लक्षणम, तो ये सब बात मतलब यहाँ पे कहा गया है। और आइए ये आपका 10वां श्लोक समाप्त होता है, और इसका हिंदी और सारा चीज मतलब आपको पीडीएफ के रूप में या पूरे मतलब आपको लिख लीजिएगा अच्छे से। और आइए यहाँ तक ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।